बिहार के समस्तीपुर का मामला है जहां पर पति को पत्नी की सुंदरता से परेशानी थी। उसे इस बात से परेशानी थी कि उसकी पत्नी मोटी है। इतना ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने दो बेटियों को जन्म दिया तो उसकी कोख को ही आदमी गंदा कहने लगा। ताना मारता था, पत्नी को मारता पीटता भी था और वजह थी महिला की सुंदरता। इस वजह से जो आदमी था अपनी पत्नी को इतना ज्यादा मारा है कि बेचारी मरने की कगार पर आ गई है। जी हाँ, फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। पूरा मामला आपको हम बताते हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर ऐसा कुछ किसी महिला के साथ होता है तो उसके लिए क्या कुछ कानून बनाए गए हैं, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। समस्तीपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को खूब मारा पीटा है, इतना मारा है कि बेचारी अधमरी हो गई। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। पति अक्सर अपनी पत्नी को कहता था कि तुम मोटी हो, तुम सुंदर नहीं दिखती हो, तो हम तुम्हारे साथ कहीं आ जा सकते नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। यही सारे ताने दे देकर उसे प्रताड़ित किया करता था। मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ उसे मारता पीटता भी था। और हद तो तब हो गई जब उसने महिला की कोख को भी गलत बता दिया। जी हाँ, कहा कि तुम्हारी कोख ठीक नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ बेटियां पैदा करती हो। और ये कहते हुए पति ने अपनी पत्नी को लात घूसा से पीटा है। पीटते पीटते महिला को बेहोश कर दिया और उसके बाद वो वहां से अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो जाता है और महिला वहीं पर बेहोश पड़ी रहती है। आपको बता दें कि मामला समस्तीपुर जिले के ताजपुर का बताया जा रहा है। ताजपुर की बसही गांव में गोविंद सहनी नाम का आदमी दरिंदा बन गया और अपनी पत्नी को खूब मारा है। गांव वालों ने बचाने की कोशिश भी की तो वो माना नहीं और ससुराल वाले भी अपनी बहू को अपनी आंखों के सामने मारते पीटते हुए देखते रहे। वो भी उसे ताना मारते रहे कि तुम सिर्फ बेटियों को जन्म देती हो। उसको बचाने की कोशिश नहीं की गई और बेचारी मार खाती रही। मामला तब सामने आया जब उस महिला का भाई उसे फोन कर रहा था। पूरे दिन अपनी बहन को फोन लगाने की कोशिश करते रहा, फोन रिंग हुआ लेकिन उसकी बहन ने फोन रिसीव नहीं किया। जिसके बाद बहन के ससुराल दोनों भाई पहुंचते हैं तो कुछ लोगों ने बताया कि उसकी बहन के साथ मारपीट की गई है, उसके जीजा ने उसकी बहन को मारा है। उसके बाद दोनों भाई जब उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि उसका ससुराल में ना ही उसका जीजा मौजूद था, यानी कि महिला का पति भी वहां नहीं था और बाकी का परिवार भी उसकी बहन को, यानी कि जो महिला थी, उसे मारकर बेहोश कर वहां से मरने की हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए थे। ताकि जब ये दोनों भाई पहुंचते हैं, अपनी बहन की ऐसी हालत देखते हैं तो उसे उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 5 साल पहले वैशाली जिले के नीरपुर कुसही में शादी हुई थी गांव में। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लड़की भी खुश थी। उसके मायके वाले का भी कहना है कि लड़की से जब हम पूछते थे कि कोई परेशानी तो नहीं, तो उसका कहना था कि नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। जब महिला मां बनी तो उसने बेटी को जन्म दिया। दूसरी बार भी बेटी ही हुई, जिसे देखकर उसके ससुराल वाले उसे सताने लग गए, उसे ताना देना शुरू कर दिया और उसकी कोख को ही खराब बताने लग गए। आपको बता दें कि 6 महीने पहले ये भी कहा जा रहा है कि उसके पति ने उसका अबॉर्शन करा दिया। जब वो तीसरी बार मां बनने वाली थी तो उसके ससुराल वाले को ये डर सता रहा था कि कहीं इस बार भी बेटी ही जन्म ना ले ले, क्योंकि उसके पहले 2 बार बेटियां घर में आ चुकी हैं और तीसरी बार बेटी जन्म अगर लेती तो उस महिला के साथ वो लोग कुछ गलत कर देते और उसके पहले वो लोग बच्ची के साथ ही गलत कर चुके हैं। महिला का अबॉर्शन करवा दिया गया। कई बार गांव में पंचायत भी की गई लेकिन महिला के साथ कोई व्यवहार में बदलाव नहीं देखा गया। महिला अस्पताल में भर्ती है, पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर दी गई है। बाकी महिला के बयान को लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब पुलिस इस इंतजार में है कि कब महिला होश में आती है, कब महिला ठीक होती है, सब कुछ बताती है। क्योंकि अभी तक जो भी जानकारी सामने आई है, एक तो उसके मायके वालों ने दी है और दूसरा कि जो गांव वाले हैं वो सब कुछ बता रहे हैं, उसी आधार पर अभी ये सारी खबरें चल रही हैं। बाकी अब इंतजार है महिला के बयान का, उसके बाद ही आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी। उसके पति को उसके ससुराल वालों
वालों को ढूंढा जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। बाकी आपको हम बता दें कि अगर किसी भी महिला के साथ ऐसी कोई घटना होती है, उसका पति हो या फिर उसके ससुराल वाले हो, उसे प्रताड़ित करते हैं, तो उसकी शिकायत थाने में आप दर्ज करा सकती हैं। इस मामले को लेकर इतना ना बढ़ने दे, बाकी बात आपकी जान तक पहुंच जाए। जी हाँ, जान लेने की अगर आपकी कोशिश की जाती है, उसके पहले ही अगर ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई गलत व्यवहार आपके साथ करता है, तो उसकी आप शिकायत दर्ज करा सकती हैं। कई बार होता है कि समाज क्या कहेगा, लोक लज्जा के कारण जो महिलाएं होती हैं वो चुप रह जाती हैं और बाद में उनका हाल यही होता है जो इस मामले में महिला के साथ हुआ है, जो कि आपको हमने बताया है। तो सही यही रहेगा कि आप लोग लज्जा ये सब कुछ भुलाकर, पहली बार ही आपके साथ अगर कुछ गलत होता है या आपको लगता है कि आपके लिए ये गलत है, तो उसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराएं। कई आईपीसी धारा बनाई गई है जिसके तहत कार्रवाई की जाती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा पर रोक लगाने के लिए कानून बना है। इन सभी कानून का इस्तेमाल कीजिए, ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश कीजिए। बाकी अब उस मामले में इंतजार है महिला के बयान का, वो क्या कुछ कहती है, वो शिकायत दर्ज कराती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद पुलिस इसके ऊपर क्या कुछ एक्शन लेती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बाकी इसको लेकर कोई नई जानकारी सामने आती है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।